अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम को फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था डिड्यूव ने 1965 में। ये एक बहुत ही स्मॉल सबसेलुलर बॉडी यानी कि एक स्मॉल ऑर्गेनेली है। ये ऑर्गेनेली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। अगर इसका डायमीटर हम देखें तो इसका 0.5 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है। बहुत ही एक स्मॉल ऑर्गेनेली है ये। और ये ऑर्गेनेली प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। एनिमल्स में हम देखते हैं ये ज़्यादातर लिवर और किडनी में ज़्यादातर कॉमन होती है। एनिमल्स में क्या करती है, ये एनिमल्स में अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन करती है, यानी कि ये अल्कोहल को कन्वर्ट करती है, उसको ऑक्सीडाइज करती है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में H2O2 में। अब ये जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये ख़ुद एक टॉक्सिक है, एक टॉक्सिक मॉलिक्यूल है। तो फिर ये पेरोक्सिसोम इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को भी कन्वर्ट कर देती है H2O में और ऑक्सीजन में अपने एंजाइम्स के ज़रिए। ये जो पेरोक्सिसोम है ना, ये बिल्कुल लाइसोसोम की तरह है, यानी कि लाइसोसोम भी जैसे लाइसोसोम में भी कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, इस तरह पेरोक्सिसोम में भी एंजाइम्स पाए जाते हैं। डिफरेंस इन दोनों में ये है कि पेरोक्सिसोम की जो एंजाइम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं लाइसोसोम से। इसके अलावा जो पेरोक्सिसोम है ये डेंस होता है, ये डेंस होता है लाइसोसोम की बनिस्बत, और इसके फंक्शंस भी डिफरेंट हैं। एनिमल्स में ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल करता है, अल्कोहल को पहले H2O2 में कन्वर्ट करता है और फिर उसे कन्वर्ट कर देता है वाटर में और ऑक्सीजन में। प्लांट्स में ये जो पेरोक्सिसोम है ये फोटो रिस्पायरेशन, ये ऐसी रिस्पायरेशन होती है जो कि लाइट की मौजूदगी में हो लेकिन जिसमें ATP प्रोड्यूस नहीं होता। रिस्पायरेशन तो इसलिए होती है ना कि जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, फूड को ऑक्सीडाइज करती है और फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ATP प्रोवाइड करती है रिस्पायरेशन। लेकिन फ़ोटो रिस्पायरेशन एक ऐसी रिस्पायरेशन है जिसमें हमें ATP नहीं मिलते। फ़ोटो रिस्पायरेशन का एक प्रोसेस होता है, एक स्टेप होता है जिसमें कि ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में और फिर ये ग्लाइसिन कन्वर्ट होता है सीरीन में। ये जो सीरीन है ये एक अमाइनो एसिड है। जो पेरोक्सिसोम स्टेप कंप्लीट करता है इसकी मौजूदगी में, जो ग्लाइकोलेट है जब ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है तो ये एक स्टेप है जो कि पेरोक्सिसोम के एक एंजाइम के ज़रिए होता है। तो ये स्टेप पेरोक्सिसोम एक जो ऑर्गेनेली है इसी के अंदर परफॉर्म होता है और इसी के एक एंजाइम के ज़रिए ये स्टेप परफॉर्म होता है। तो प्लांट्स में भी इस पेरोक्सिसोम की मौजूदगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटो रिस्पायरेशन ये प्रोसेस जो है तो हर प्लांट्स में नहीं पाया जाता, कुछ प्लांट्स में पाया जाता है। चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे इसकी कंप्लीट डिटेल कि फ़ोटो रिस्पायरेशन क्या होती है। अभी इतना याद रखें कि फ़ोटो रिस्पायरेशन का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जिसमें ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है वो स्टेप पेरोक्सिसोम का एक एंजाइम है जो कि कंप्लीट करता है। इसी तरह फिर हम ग्लाइकोसोम पढ़ते हैं। ग्लाइकोसोम भी एक स्मॉल सबसेलुलर बॉडी यानी कि एक बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनेली है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इसका डायमीटर भी 0.5 माइक्रोमीटर है। डिफरेंस इसमें यह है पेरोक्सिसोम से कि पेरोक्सिसोम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है ये ऑर्गेनेली, लेकिन ग्लाइकोसोम सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स से पाई जाती है। और प्लांट्स में भी ये सिर्फ उन सीड्स में पाई जाती है कि जो कि लिपिड रिच हों, यानी कि जिनमें लिपिड पाया जाए, उन सीड्स में पाई जाती है लिपिड रिच सीड्स। क्योंकि ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म करती है, यानी कि ग्लाइकोसोम ये ऑर्गेनेली लिपिड को कन्वर्ट करती है कार्बोहाइड्रेट में, इसलिए ये लिपिड रिच सीड्स में पाई जाती है। जैसे कि कैस्टर ऑयल सीड और सोयाबीन के जो सीड्स होते हैं इनमें लिपिड पाया जाता है, तो इन सीड्स में ये कन्वर्ट करती है लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में। लिपिड चाहे तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बनता है ना, तो ये ऑर्गेनेली इस फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देती है कार्बोहाइड्रेट में। इसलिए ये ऑर्गेनेली भी प्लांट्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन प्लांट्स में जिनमें लिपिड पाया जाता है। फिर कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स के सीड्स होते हैं जिनमें लिपिड नहीं पाया जाता, जैसे कि पी प्लांट जिसको हम लोग मेंडेलियन प्लांट भी कहते हैं। क्योंकि मेंडल ने इस प्लांट पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो कि हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। ये पी प्लांट जो है तो इसमें लिपिड नहीं पाया जाता, तो इनमें ग्लाइकोसोम ऑर्गेनेली भी नहीं पाई जाती। थैंक यू।